हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 10। बच्चों क्लास 12 सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई किसी भी बोर्ड्स का जो स्टूडेंट्स होता है उसके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज हम जो आपके लाए हैं वो है पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? प्राचलिक फलन। इसमें क्या होता है बच्चों, अभी तक हम केवल दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते थे, एक्स और वाई के बारे में। बच्चों इसमें तीसरा वेरिएबल आता है टी, यानी कि हमको यूज कैसे करना है तीसरा वेरिएबल। जैसे एक x का जो वेरिएबल होगा वो फंक्शन ऑफ t यानी t के टर्म में होगा, और y का जो वेरिएबल होगा वो फंक्शन ऑफ t यानी कि t के टर्म में होगा। यानी x और y दो अलग अलग फंक्शन होंगे बच्चों। अब वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स, अलजेब्रिक, इस तरह का कोई भी फंक्शन यहाँ पे x और y की जगह मतलब x इक्वल टू और y इक्वल टू आ सकता है, t के फॉर्म में आएगा। और कहीं कहीं तो t यूज होता है बच्चों, कहीं कहीं थीटा यूज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है कि जैसे x इक्वल टू f1t, दूसरा फंक्शन होगा y इक्वल टू f2t। तो हमें करना क्या होगा, इस फंक्शन का, इस वेरिएबल का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dt, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो f1 डैश t होता है। याद रखिए बच्चों, फर्स्ट बार डेरिवेटिव होता है तो हम डैश लगाते हैं फंक्शन पे। क्या लगाते हैं? डैश। तो f1 डैश t, और जब y वाले का करते हैं तो इसी तरह से हम y वाले का करेंगे। f2t है तो dy by dt, क्या लिखेंगे? dy by dt। और f2 फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? f2 डैश t। और याद रखिए बच्चों t का भी करते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में यानी t के सापेक्ष होता है, इसलिए t का 1 हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है, पैरामीट्रिक फंक्शन हो फिर भी हमको डिफरेंशिएशन तो करना ही है। तो डिफरेंशिएशन में हमको dy by dx निकालना होता है। क्या निकालना है? dy by dx। तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो dy by dx इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला क्या है? आप सीधा ये समझ सकते हैं कि dy by dt आप ऊपर रखिए और dx अपॉन dt को नीचे रख के डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा dt dt, तो dy by dx ही लिखा हुआ है, पर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है बच्चों। तो dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, और dy by dt की जो वैल्यू है आप बच्चों यहाँ लगाइएगा, dx अपॉन dt की यहाँ लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो dy by dx निकलेगा वो आपका आंसर t के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? t के फॉर्म में। तो जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, फाइंड dy by dx। बच्चों क्या निकालना हमको? dy by dx। तो मैंने देखा कि मुझे पहले dx अपॉन dt निकालना है, तो मैं सवाल नोट कर लूंगा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x का t के सापेक्ष करेंगे बच्चों, तो dx अपॉन dt। अब देखिए एक कांस्टेंट है आगे रहेगा, t स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों 2a, मतलब 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, तो 2a t का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt आ जाएगा 280। इसी तरह से बच्चों y का करेंगे तो y इक्वल टू 280 है, इसको करेंगे तो dy by dt, और 2a हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा बच्चों। अब हमें करना है क्या, हमको dy by dx निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। dy by dt की वैल्यू क्या है? 2a, ये देखिए लिखा है, अपॉन लगाइए ये वाला, और dx अपॉन dt की जो वैल्यू है बच्चों वो ये लगा दीजिए। 2a से 2a काट दीजिए बच्चों, 1 अपॉन t, यानी कि जो हमारे पास dy by dx आ रहा है बच्चों वो 1 अपॉन t आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? आंसर होगा। तो इसके हम और भी सवाल लेते हैं बच्चों, फिलहाल आप इसको नोट करिए, तो फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, देखिए, इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा dy by dx की वैल्यू पता करनी है बच्चों। तो कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको ये सवाल थोड़ा पिछले वाले से डिफरेंट इसलिए लिया है कि आप सोच रहे होंगे कि t है, यहाँ थीटा आ गया तो कैसे करना, इसीलिए हमने ये लिया बच्चों, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि थीटा आ जाए तो हम नहीं लगा पाएंगे, आप नहीं लगा पा रहे हैं सवाल, तो ऐसा ना हो, हम इसके लिए आपको बताते करना क्या। x इज इक्वल टू a cos थीटा, सबसे पहले x है तो बच्चे याद रखिए यहाँ पे a cos t होता है तो हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ थीटा है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा? d थीटा। a cos थीटा का होता है बच्चों माइनस sin थीटा, माइनस आगे लगा दीजिए, फिर y इक्वल टू दूसरा है y इक्वल टू b sin थीटा। तो याद रखिए थीटा एक तीसरा फंक्शन आया हुआ है यहाँ पे, उसको यूज करेंगे, तो तीसरा वेरिएबल है, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा? d थीटा, और v sin थीटा का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। और याद रखिए हमको निकालना है क्या है? dy by dx, तो हम यहाँ लिखेंगे dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब आप कहेंगे dy by d थीटा को ऊपर क्यों रखा जाता है? तो बच्चे ध्यान रखिए dy by d थीटा जो है वो
चूंकि हमको dy बाई dx निकालना है तो y वाला टर्म्स ऊपर है, इसलिए हमको dy वाला टर्म्स पहले रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है dy बाई d थीटा की वैल्यू कितनी है b cos थीटा बच्चों, और नीचे आपका क्या है माइनस का a sin थीटा। तो इसका देखिए माइनस को आगे लगा लीजिए, माइनस v अपॉन a हो जाएगा बच्चों, और cos अपॉन sin जो होता है बच्चों cot थीटा होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, dy बाई dx निकालना था, हमने निकाल लिया, माइनस b अपॉन a cot थीटा। बच्चों इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस t क्यूब और y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t क्यूब। प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू t 2 माइनस t का क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t का क्यूब। dy बाई dx हमें तब निकालना है जब t इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो। तो बच्चों पहले तो हमें dy बाई dx निकालना है, उसके बाद जब dy बाई dx मिल जाएगा हमारा रिजल्ट तो यही होगा, पर उसमें t की वैल्यू जब 1 बाई 2 लग जाएगी तब उसका आंसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा dx अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बच्चों पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस लगेगा बच्चों। तो डिनोमिनेटर आप लिखिए और न्यूमरेटर का करेंगे तो 380 का 1 हो जाएगा बच्चों, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस फिर 380 लिखिए, 1 प्लस t का क्यूब करेंगे तो 1 का 0, t क्यूब का करेंगे तो बच्चों 3t। तो बच्चों ध्यान रखना है dx अपॉन dt हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को लिखा, ऊपर वाले का किया यानी कि न्यूमरेटर का माइनस फिर 380 लिखा, 1 प्लस t का क्यूब करेंगे तो 1 का 0, t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा dx अपॉन क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 3a यहाँ पे भी है बच्चों, 3a यहाँ पे भी है, तो आप कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। ध्यान रखिएगा 3a कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस टी क्यूब, यहाँ बचेगा माइनस 3a कॉमन चुका, t बचा, t का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3t का क्यूब, नीचे आ जाएंगे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बच्चों, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 3t का जो क्यूब है इससे घटेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2t का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस t का क्यूब का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हमारा मिल गया dx अपॉन dt। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें y निकालना है बच्चों, तो हम y वाले का करेंगे। y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू है 380 स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस टी क्यूब, तो इसका भी हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा। डिनोमिनेटर लिख लीजिए और न्यूमरेटर करिए, तो 3a 2 आगे आएगा तो 6a हो जाएगा बच्चों, t 2 में से घट जाएगा, फिर आपको क्या करना है ये पूरा हो गया कंप्लीट, फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, और ऊपर वाले का लिखेंगे यानी 380 स्क्वायर, क्या लिखेंगे सॉरी 380 स्क्वायर हो जाएगा, और 380 स्क्वायर के बाद 1 प्लस टी का क्यूब करेंगे तो 10 टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बच्चों। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाएगा, तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ 6a है, यहाँ 3a है, t स्क्वायर यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ t है, तो आप 380 कॉमन करिए, क्या कॉमन करेंगे 380, देखिए t यहाँ एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, तो 380 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, इसमें डिवाइड करिए 3 2 जा 6, 80 कर गया, 2 का इंटू करिए 2 प्लस 2t का क्यूब, फिर माइनस 380 कर गया, एक t बचेगा, t का इसमें इंटू करेंगे 3t का क्यूब, 3t का क्यूब हो जाएगा, नीचे आपका क्या लिख जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 380, 3t क्यूब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का टी क्यूब हो जाएगा, नीचे लिख जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बच्चों, ये ध्यान रखना है। 3t क्यूब में से 2t क्यूब घटेगा तो माइनस टी क्यूब, और ये देखिए 2 पहले से है तो वो हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमको निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है dy बाई dx। तो बच्चों हमें करना क्या है, dy बाई dt जो हमारे पास आया हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और dx अपॉन dt को नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई dt को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 380 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो बच्चों ये देखिए और इसका ये देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली जब डिवाइड में लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब ये ऊपर वाला पार्ट केवल बचेगा, तो आप वही लिखिए केवल 3a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है 3a से 3a काट देना है बच्चों, 3a से 3a
काट देना है और आपका ये देखिए 3 से 3 जब कटेगा तो t आ जाएगा 2 माइनस टी का क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना है 1 माइनस 2t का क्यूब। और देखिए फर्स्ट पार्ट आपका आंसर में जो है आ गया है, ये वाला आंसर आपका हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, dy बाई dx को निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट का आंसर अगर आपको बताना है तो आप dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx तो लिखेंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पे dy dx तब लिखेंगे जब हमें t की वैल्यू गिवन है। t की वैल्यू कितना गिवन है 1/2। तो कह रहा है इस वैल्यू पर dy बाई dx क्या होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे dy बाई dx t इज इक्वल टू 1/2 पर हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो जहां ये dy बाई dx निकला है ना, इसी में t की जगह 1/2 लगा देंगे। तो यहाँ 1/2 2 माइनस t क्यूब का मतलब हो गया भाई 1/8 t क्यूब है ना, तो t की जगह 1/2 लगेगा। 1/2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आइए 1 माइनस 2, फिर से इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/8 हो जाएगा बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 1/2 है बच्चों, यहाँ पे इसको 1 और अपॉन में 2 लगा दीजिए क्योंकि इस 2 का इंटू यहाँ होगा तो 1/2 हो गया। फिर 8 2 जा 16 हो गया, 16 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे 8 है बच्चों। आप चाहो तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते, 8 1 जा 8 माइनस 2 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 6 और बाई 8 हो जाएगा। तो आप 8 से 8 काट दीजिए और यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, तो ऊपर लिख जाएगा क्या, ऊपर आपका लिख जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 पर। तो बच्चों कैसा लगा आपको सवाल, आप हमको कमेंट्स करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट सवाल है if tan y is equal to 2t upon 1 minus t square sin x is equal to है 2t upon 1 plus t square। तो प्रूव दैट dy by dx कितना लाना है बच्चों, हमें 1 लाना है। याद रखिए dy by dx की वैल्यू हमको 1 चाहिए और हमारा यहाँ टर्म्स y का फंक्शन इसमें है t में है और x का t में है। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसलिए हमको उसी तरह से सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो tan y हम लिखेंगे यहाँ पे और 2t अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा अगर आपको जल्दी करना है या तो आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं, tan y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला डिवीजन रूल लगा दीजिए, तो भी आपका आराम से लग जाएगा। लेकिन बच्चों मैं ये कहूंगा कि अगर आप मान के करते हैं तो आपका और भी जल्दी हो जाएगा। तो करना क्या होगा कि आपको लेट कर लेना है t की वैल्यू, क्या करना है t की ये वैल्यू जो है बच्चों लेट करना है tan थीटा। क्या लेट करना है, हमें ऐसा लेट करना है जो इसमें ना हो फंक्शन, तो थीटा हमने लेट कर लिया। अब हमें करना है क्या है कि हमें थीटा की वैल्यू वापस निकाल लेना है इन फॉर्म ऑफ t में। तो ये देखिए tan इनवर्स t हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। तो हम वापस यहाँ पे आ जाएं और यहाँ लिखा जाएगा tan y, क्या लिखा जाएगा tan y, और जहां जहां t है बच्चों वहां पे हमको लगाना है tan थीटा। क्या लगाना है tan थीटा। ये देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, किसका होता है tan 2 थीटा का। यहाँ पे आप लिखिए tan 2 थीटा, tan से tan बच्चों कैंसिल हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ कैंसिल करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ कैंसिल मत करिएगा, आप डायरेक्टली y इक्वल टू 2 थीटा लिख दीजिएगा। बस क्या लिख देंगे y इक्वल टू 2 थीटा, तो अपने आप कैंसिल हो जाता है। y इक्वल टू बेटा 2 थीटा की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो क्या है tan इनवर्स t है, वो हम वापस लगा देंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dt, और 2 tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है sin x है बच्चों। क्या लिखा है sin x इज इक्वल टू है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे sin x का करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब हम माने हुए हैं तो हमें बाद में उसकी वैल्यू जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएशन करिएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी मान लिया है, हालांकि अलग अलग वैल्यू मान सकते थे बट हमारा इसी वैल्यू से दोनों का काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा लग जाएगा tan थीटा, नीचे भी हमारा हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ sin x हो जाएगा। और ये बच्चों फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, किसका है sin 2 थीटा का। देखिए फिर sin से sin हट जाएगा, x इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा और x 2 थीटा की वैल्यू वापस क्या है tan इनवर्स t बच्चों लगा देंगे और डेरिवेटिव करेंगे। अब तो dx अपॉन dt 2 अपॉन tan इनवर्स t का अभी हमने निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई dx।
जिसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 1। देखिए dy बाई dt की वैल्यू पहले रखेंगे हम, तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू लगाइए, क्योंकि ये डिवाइड में रखना है तो आप इसको पलट दीजिए और इंटू कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बच्चों ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया बच्चों। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, यही आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो आप हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे बच्चों, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।